अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक स्पेशल क्लास लेने जा रहे हैं और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। लेकिन इससे पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं ताकि आपकी जो थोड़ी सी बेस है वो बन जाए। सही, तो इससे पहले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि काउंट के लिहाज से यानी शुमार के लिहाज से नाउन की दो अक़साम है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो नाउन जिन्हें गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल वो नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो अकाउंटेबल का एग्जांपल क्या है, यानी कि पेन, एक पेन, दो पेन, तीन नंबर भी लगा सकते हैं। चेयर, एक चेयर, दो चेयर, तीन कुर्सियाँ, चार कुर्सियाँ, ठीक है। और अनकाउंटेबल के साथ हम नंबर नहीं लगा सकते। पानी, एक पानी, दो पानी नहीं कह सकते, ठीक है। पानी, दूध, ठीक है, पेप्सी एट्सेट्रा। तो ये अनकाउंटेबल है। सही, अच्छा। वाहिद और जमा जो है ये आम तौर पे इनके होते हैं, यानी कि काउंटेबल के हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। इनका हम आम तौर पे तो नहीं बना सकते, बाज़ जगहों पे बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक, वो भी पार्टिटिव्स के थ्रू। वो मैंने पिछले क्लास में तफसील से बताया था, ठीक। लेकिन इनके आम तौर पे वाहिद और जमा नहीं होते, इनके होते हैं, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, ठीक। काउंटेबल के सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, इनके आम तौर पे नहीं हो सकते। ख़ास तौर पे हम कहीं पे अगर बनाना चाहें तो हो सकता है, पॉसिबल है पार्टिटिव्स के थ्रू, ठीक। अच्छा, सिंगुलर एक को कहते हैं और एक से ज़्यादा को प्लूरल कहते हैं, जमा कहते हैं, ठीक। मिसाल ये मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा, अगर हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम प्लूरल नाउन इस्तेमाल करते हैं, अगर हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो सिंगुलर इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। यहाँ पे एक पेन है तो वहाँ एक है, मैंने आ लगाया और पेन सीधा साधा, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई हैव टू, यहाँ पे दो होगा, तीन, 3, 5, 4, 10, तो यहाँ पे फिर पेन नहीं होगा, पेन्स, ठीक है। आई हैव 2 पेन्स, तो यहाँ पे जमा। अच्छा, तो जमा बनाने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ एस लगाया। हाँ, बिल्कुल ठीक है, एस लगता है, लेकिन हर जगह पे एस नहीं लगता, ठीक है। तो क्या तरीके हैं आज वो हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर एक और इससे ज़्यादा, जमा प्लूरल, ठीक। तो सबसे पहले जो पहले नंबर का तरीका वो ये है कि हम किसी भी नाउन के साथ जब एस लगाते हैं तो जमा बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉग, कुत्ता, और फिर कुत्ते, डॉग्स, एस लगा के सीधा साधा, ठीक। और बॉल, गेंद, बॉल्स, ठीक है। लेकिन अगर एक नाउन इन चीज़ों पे ख़त्म हो, CH, SH, OX, SS, CH, SH, OX, SS, इन चीज़ों पे अगर ख़त्म हो, इन हुरूफ पे, तो फिर हम एस के बजाय ES लगाते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, प्लस ES। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल घड़ी, वॉच, तो वो वाला देखने वाला वॉच नहीं, वो वर्ब है, ठीक। वॉच, वॉचेस, CH पे ख़त्म हो गया तो मैंने एस नहीं बल्कि ES लगाया। इसके तरह पोटैटो, पोटैटोस, SH, डिश, डिशेस, X, बॉक्स, बॉक्सेस, और SS, क्लास, क्लासेस। तो इन सब के साथ क्या लगाते हैं, हम ES का इजाफा करते हैं जमा बनाने के लिए, ठीक। अच्छा, तीसरा तरीका ये है कि अगर कोई नाउन Y पे ख़त्म हो, लेकिन Y के इस साइड क्या हो, वो कॉन्सोनेंट हो, तो फिर हम इस Y को हटा के IES लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या लगाते हैं, IES। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लाई, मक्खी, उड़ने वाला नहीं, वो वर्ब है, ठीक। फ्लाई, मक्खी,
तो वाई पे ख़त्म है, इस तरफ एल है, एल कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट को हटाएंगे, वाई को हटाएंगे, आई एस लगाएंगे, फ्लाइज। ठीक है, इस तरह कंट्री, कंट्रीज। लेकिन अगर वाई के इस साइड वावल हो, यानी वावल को हम यहाँ पे कहेंगे पुलिस वाला, अगर पुलिस वाला हो तो फिर वाई को हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी बॉडीगार्ड मौजूद है। सही, तो की यहाँ पे वावल है तो डायरेक्टली एस लगाएंगे, वाई को कुछ नहीं कहेंगे। वहाँ पे हमने इस वजह से हटाया कि यहाँ पे कांसर बॉडीगार्ड नहीं है और यहाँ पे है, इस तरह बहुत सारे। ठीक, तो ये भी हो गया। अभी चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे ये है कि अगर कोई नाउन एफ या एफ ई पे ख़त्म हो तो फिर हम एफ या एफ ई को हटा के वी ई एस लगाते हैं। लेकिन याद रखें बाज़ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे हम डायरेक्टली एस लगाते हैं एफ के बाद। ठीक है, वो मैं बताऊँ। अच्छा, तो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ, लाइफ में एफ ई लास्ट में है तो एफ ई को हटा के वी ई एस लगाते हैं। इस तरह लीफ, पत्ता, तो एफ को हटा के लीव्स। ठीक, अभी अगर मिसाल दूँ चीफ़, चीफ़ यानी सरबरा, तो वहाँ पे हम एफ़ को, ऐसे बहुत और भी अल्फाज हैं, वहाँ पे हम वी एस नहीं लगाते बल्कि हम डायरेक्टली एस लगाते हैं, यानी चीफ्स। ठीक है, और बाज़ जगहों पे ऑप्शन भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हूफ, हूफ कहते हैं वो जो जानवरों के सुम को, सुम जो टांगों के एंड पे होते हैं ना, वो तो उनको इंग्लिश में हूफ कहते हैं। तो हूफ आई भी आप, ये आपकी मर्ज़ी है कि डायरेक्टली एस लगाते हैं या एफ़ को हटा के वी एस लगाते हैं। ठीक है, हूफ। ठीक, और उर्दू में इस तरह सुम। ये आप समझ गए ना कि ये जो बकरी, भैंस और गाय, इनके जो टांगों के एंड पे होते हैं उनको क्या कहते हैं? सुम। अच्छा, हूव्स या हूफ्स, हूफ्स या हूव्स, ये यहाँ पे चॉइस है। ठीक, अच्छा, इसके बाद 5वें नंबर पे है अच्छा, इसके बाद 5वें नंबर पे है नो चेंज, यानी जमा बनाने के लिए बाज़ अल्फाज के साथ ना एस की ज़रूरत है ना ई एस की ज़रूरत है, बिल्कुल ही कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर, तो यहाँ पे जमा बनाने के लिए एस या ई एस की हेरन। ठीक है, और शीप, बेड़, वहीं शीप, कोई एस या ई एस की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जी फ़िश, अभी आप कहेंगे क्या एस एच पे ख़त्म हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये एस एच पे ख़त्म हो तब भी इसका यही प्लूरल होगा, फ़िश, कोई एस या ई एस की ज़रूरत नहीं है। जुमले में इस तरह होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे मैंने एक मछली पकड़ी, तो आई कॉट अ फ़िश। अगर मैंने 2 मछलियाँ पकड़ी, आई कॉट 2 फिश, नॉट फिशेस। ठीक, आई कॉट अ फिश, आई कॉट 2 फिश, या आई कॉट 5 फिश। तो लेकिन एक जगह पे आप फिशेस भी देखेंगे ई एस के साथ, वो जमा बनाने के लिए वो ई एस नहीं लगता, वो ई एस लगता है मछली के अक़साम बताने के लिए। ठीक है, यानी काइंड्स ऑफ फिशेस। ठीक है, सो वो मछलियाँ अक़साम बताने के लिए होता है, जमा बनाने के लिए नहीं होता। ये बात आप याद रखें। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक और है इनसाइड वॉवल चेंज। ये एक और तरीका है, इनसाइड वॉवल चेंज, यानी कि बाज़ नाउन बनाने के लिए हम एस, जमा बनाने के लिए हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, बीच में वावल का चेंज करते हैं, वावल को चेंज करते हैं, बाज़ दफ़ा तो फिर एक कॉन्सोनेंट को भी हम चेंज करते हैं। जिस तरह मैन, तो यहाँ पे वावल है ए, तो इसकी जमा मैन। ठीक है, टूथ,
डबल ओ को डबल ई, टीथ। और बाज़ दफ़ा हम पे कॉन्सोनेंट को भी चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल लाउस, लाइस, जूक कहते हैं, ठीक। माउस, ये देखिए यहाँ पे फिर एस से हमने क्या बना, सी, ठीक। माउस, माइस, ये वाला एस हो गया सी। ओ और यू को हमने आई में बदल दिया और एस को हमने सी में बदल दिया, ठीक है। एक बात याद रखिए कि जो कंप्यूटर का माउस है वो डायरेक्टली हम एस लगा के भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि माउस, माउसेस, ठीक है, वो कंप्यूटर वाला। लेकिन वो जो चूहा होता है उसके लिए फिर माउस, माइस, ठीक। अच्छा, 7वें नंबर पे है ऑलवेज प्लूरल। बाज़ नाउन जो है वो हमारे पास हमेशा प्लूरल होते हैं, उनका जो सिंगुलर है वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं बनता। और ये अक्सर ऐसे शेप में होते हैं, ठीक। ऐसे मिसाल दूँ, जिस तरह शलवार, ट्राउज़र्स, ट्वीज़र्स, वो जो छोटा सा होता है बाल निकालने के लिए, ठीक, ट्वीज़र्स। नाखून काटने के लिए नील क्लिपर्स। अच्छा, ये हमेशा जमा होते हैं। प्लायर्स, प्लास, ठीक। और टोंग्स, चिमटा, ठीक, वो जो। अच्छा, तो ये मैं 2-3 मिसालें दूँ यहाँ पे। सॉरी, इनका सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल। टोंग्स, ठीक, सिंगुलर नहीं होता। ट्वीज़र्स, ट्राउज़र्स, प्लायर्स, ठीक है। तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं। अच्छा, इसके बाद 8वें नंबर पे है ऑलवेज सिंगुलर। ये जो है इनको तो हम खामा सिंगुलर नहीं कह सकते, इनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं। लेकिन ये दिखने में ऐसे लगते हैं, ये जो इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, ये दिखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे प्लूरल हो, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। और ये अक्सर किसी बीमारी का नाम भी हो सकता है या किसी सब्जेक्ट का नाम यूनिवर्सिटी में। तो ये दिखने में प्लूरल लगते हैं और ये है सिंगुलर। जैसे पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। एथिक्स, एथिक्स भी एक सब्जेक्ट है, सही है। तो ये इनका प्लूरल बिल्कुल बनता ही नहीं है और सिर्फ सिंगुलर है, और देखने में ऐसे लगते हैं जैसे प्लूरल हो, क्योंकि सबके आखिर में एस होता है। लेकिन ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। ऐसा ना हो कि आप कहें कि पॉलिटिक्स आर, नहीं, पॉलिटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से फिर बनाकर, ऐसा ना हो कि आप एस को देख के प्लूरल लगाएं, ठीक। अच्छा, तो एथिक्स। इसके अलावा बीमारियों का नाम, फॉर एग्जांपल मीज़ल्स, ठीक है, मीज़ल्स। किसी गेम का नाम भी हो सकता है, ठीक है, गेम का नाम, फॉर एग्जांपल वो गेम ड्रॉट्स, ड्रॉट गेम का नाम है, सही। ड्रॉट्स, मीज़ल्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है। रिकेट्स एक बीमारी का नाम है। तो इनके आखिर में एस होता है, दिखने में प्लूरल लगते हैं और है ये सिंगुलर। अच्छा, इसके बाद 9 नंबर पे है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये अब अच्छा, 9 नंबर पे है अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। ये क्या है अभी मैं बताता हूँ। इंग्लिश एक चोर ज़बान है। इंग्लिश ने क्या किया, एक दूसरी ज़बानों से अल्फाज चोरी की हुए हैं, ठीक है। तो जब चोर चोरी करता है ना, तो बाज़ दफ़ा वो कामयाब हो जाता है छुपाने में, लेकिन बाज़ दफ़ा वो पकड़ा जाता है, ठीक। तो जब इंग्लिश में ऐसे अल्फाज हैं जो इसने
चोरी किए, फिर उनको चेंज किया है, पता भी नहीं चलता कि ये इंग्लिश का लफ्ज़ है किसी दूसरी ज़ुबान का। लेकिन बाज़ दफ़ा इंग्लिश जो है वो फ़ेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है छुपाने में। तो ऐसे फिर अल्फाज जो छुपाने में नाकाम हो, तो फिर वहाँ पे जो जमा होता है वो उसी ही ज़ुबान का होगा जिस ज़ुबान से इसने ये लफ्ज़ चोरी किया है। ठीक है, लैटिन से हो, ग्रीक से हो। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल एलामनस, अभी ये जो लफ्ज़ है ये इसने किसी दूसरी ज़ुबान से चोरी किया हुआ है। ठीक है, एलामनस, तो इसका फिर जमा क्या होगा, ये हम उसी ही ज़ुबान का जमा इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है पुराना जो साबिक़ स्टूडेंट, किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल का जो पुराना या साबिक़ स्टूडेंट होता है उसको क्या कहते हैं, एलुमनस, सिंगल को। लेकिन ज़्यादा को क्या कहते हैं, एलुमनाई। ठीक है, तो ये चोरी किया हुआ है। ठीक, एलुमनाई। अच्छा, इसके बाद एक फिनोमिनन, यानी कि अजीब बात जो आसानी से समझ में ना आए, इसके जमा पर क्या है, फिनोमिना। फिनोमिना, ठीक है, फिनोमिनन, फिनोमिना, ये जमा है, एलुमिनस, एलुमनाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मज़ीद हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मज़ीद हम बड़ी तरतीब के साथ जा रहे हैं। मैंने पहले लेटर से स्टार्ट लिया था, अब हम फिर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी इसी तरीके से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे। और इसके लिए मेरे जो यूट्यूब चैनल पे तमाम जो लेक्चर्स है वो मौजूद है, वो आप सब देख लें। और आने वाले दिनों में भी और क्लासें भी मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने के लिए किसी पहाड़ पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक छोटा सा काम है कि मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपके दरवाजे पे दस्तक दें और हम आपस में जुड़े रहें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।